हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मौसम। और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट पार्ट 2 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने मैनेजमेंट पार्ट 1 को भी बनाया है। मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके फीचर को देखा था। तो दोस्तों, अगर आप ये भूल गए कि मैनेजमेंट क्या होता है तो मैं आपको ये याद दिला दूँ कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू आप किसी भी काम को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं मैनेजमेंट पार्ट 2 की तरफ। मैनेजमेंट पार्ट 2 में हम लोग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि द वर्ड ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मीन्स ऑब्जेक्टिव जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट होता है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो होल ईयर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ एक चीज़ को फुलफिल करने के लिए करते हैं, और वो होता है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करते हैं। आइए चलते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के भी 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्वाइवल क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी मार्केट में एंटर करती है तो उसका सबसे पहला मकसद यही होता है कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो सरवाइव कर सके। तो सबसे पहला और ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। अगर वो कंपनी सरवाइव कर गई तो फिर वो सेकेंड स्टेप की तरफ आएगी। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रॉफिट। ओके, तो उसका दूसरा सबसे मेन मकसद यही होगा कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। इफ अगर वो सरवाइव कर गई और प्रॉफिट भी अर्न कर गई तो थर्ड स्टेप होगा ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो ग्रोथ के लिए कैपिटल को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं, और या फिर अपना एक न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी तरह भी कंपनी को ग्रोथ करवा सकते हैं, या तो आप उसी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर एक न्यू बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं अब सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। एज वी ऑल नो दैट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के अलावा भी हर ऑर्गेनाइजेशन के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज बिकॉज हम लोग जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो हमें सोसाइटी से ही तो मिलते हैं। जितने भी एम्प्लॉय आते हैं वो भी हम सोसाइटी से ही लाते हैं, और जितने भी प्रोडक्शन होते हैं हमारे कंपनी के, उन प्रोडक्शन को भी हम कहाँ बेचते हैं? सोसाइटी में ही जाके तो बेचते हैं। तो जो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दें। तो क्या क्या नीड्स होते हैं सोसाइटी के? सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? सबसे पहला क्वालिटी प्रोडक्ट, सेकंड वन इज रीजनेबल प्राइस, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फोर्थ वन इज एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिफ्थ वन इज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज इकोनॉमिक वेल्थ। मीन्स सोसाइटी के बहुत सारे नीड्स होते हैं, सोसाइटी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें से कंपनी को ये सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट देना होता है, मतलब सोसाइटी में हम जितने भी प्रोडक्ट दें वो क्वालिटी बेसिस हो। सेकेंड वन इज रीजनेबल प्राइस, मीन्स प्रोडक्ट तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट तो देना ही है, साथ ही साथ हमें उन्हें लो प्राइस पे देना है। थर्ड वन इज हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स हमें
उन सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को गेन करके अपने लाइफ को अच्छा बना सके। फोर्थ वन इज एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी करना है, हमें हेल्ड करवाना है। ओके, फिफ्थ वन इज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स जो हमारे प्रोडक्शन मेथड है वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, मीन्स एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाले प्रोसेस नहीं होने चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक वेल्थ, और इकोनॉमिक वेल्थ को भी इंक्रीज करने वाले होने चाहिए। आइए चलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मीन्स अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मेरे भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो इसी को हम इसमें देखेंगे कि कोई अगर एम्प्लॉय है, कोई एक पर्सन है, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने होते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव सैलरी। जो एक एम्प्लॉय है उसे एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। सेकेंड वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, मीन्स उन्हें एक अच्छी एंड हेल्दी वर्किंग आवर मिलनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन इज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, मीन्स उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने उनके कलीग्स हैं, उनके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। फोर्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीन्स टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और उनके पोजीशन में उन्हें डेवलपमेंट मिलना चाहिए, मीन्स पोस्ट अपग्रेडेशन होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज सोशल रिकॉग्निशन, मीन्स सोशल रिकॉग्निशन सोसाइटी के प्रति अच्छे बिहेवियर होने चाहिए, अच्छा रिस्पेक्ट होना चाहिए, और सोसाइटी के भी नीड को फुलफिल करना चाहिए। ओके गाइस, हम लोग ये तो देख चुके हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आइए चलिए अब हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हर किसी का अपनी लाइफ में अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। मेरे अपने लाइफ में अलग इम्पोर्टेंस है, आपके अपने लाइफ में अलग इम्पोर्टेंस है। सो आज हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये होता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। तो कैसे हेल्प करता है? इट डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटी इनटू अ कॉमन डायरेक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स ये सारे एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, उन्हें कॉमन डायरेक्शन में ले जाता है, और वो कॉमन डायरेक्शन क्या होता है? ग्रुप गोल को अचीव करना। तो मैनेजमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इम्प्रूव इफिशियंसी। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो ये इट्स ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स मैनेजमेंट ये ट्राई करती है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को, और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। मीन्स कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो, एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत लेस हो। ओके, तो ये इसमें भी हेल्प करता है मैनेजमेंट। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। लाइक क्यों करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट क्यों करता है मैनेजमेंट? तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, एनवायरमेंटल चेंज को मैच करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट एक अहम रोल प्ले करता है। एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हेल्प करने में हेल्प करता है। कैसे? Manager lead such a manner so that the along with organizational goal personal goal is also achieved। मीन्स जो मैनेजर होता है वो इस तरह से
चीज़ों को मैनेज करता है, इस तरह से पर्सन्स को और उसके एक्टिविटी को मैनेज करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो और साथ ही साथ पर्सनल गोल भी अचीव हो जाए। लाइक एक पर्सन का गोल क्या होता है? पर्सन का गोल यही होता है कि उसे हाई अर्निंग मिले, मीन्स उसे एक अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वेतन मिले। तो वो क्या करेगा? उसके लिए उसे क्या करना होगा कि हाई प्रोडक्शन करना होगा। और कंपनी के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले प्रोड्यूस होके। तो अगर एक एम्प्लॉय है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा आउटपुट मिलेंगे और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा और एम्प्लॉय के भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे। सो इस पॉइंट में वही था। एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो मैनेजमेंट क्या करता है कि हेल्प करता है सोसाइटी को भी डेवलप करने में। तो मैनेजमेंट कैसे डेवलप करने में सोसाइटी को हेल्प करता है? तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देता है, सेकंड कस्टमर को गुड्स देता है एंड सप्लायर को मनी देता है। और ये जो तीन पर्सन्स है यहाँ पे, ये सारी सोसाइटी के ही तो है, तो जिसके कारण सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। ऑल्सो ये क्या करता है? मैनेजमेंट जीडीपी भी इंक्रीज कराता है, जो कि हेल्पफुल होता है नेशन के लिए और नेशन के ग्रोथ के लिए। ओके, थैंक यू।